नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कोरोना वायरस का दूसरा लहर इस तरीके से प्रकोप लेकर आया था कि सारी दुकानें, सब चीज़ों को बंद कर हमें सुरक्षित करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच कुछ लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कुछ ऐसे लोग जिनको 2 वक्त की रोटी जुटाने में दिक्कत आ रही थी, जो रिक्शा ऑटो चलाते थे, उन लोगों के बारे में सोचकर हैरानी होती है कि वो अब कैसे खा रहे होंगे, जिनकी आमदनी सिर्फ रिक्शा या ऑटो थी, जो अब पूरी तरह से बंद है। ऐसे में बहुत सी संस्थाएं सामने आ रही हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। आज हम ऐसी ही एक प्रयास के बारे में आपको बताने आए हैं, और ये बताने आए हैं कि कितना बेहतरीन काम हो रहा है और एक अच्छे संदेश के साथ यहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। ये वैष्णवी लॉन है जो यूनिवर्सिटी से सामने वाली रास्ते से पड़ता है। यहाँ पे हरिओम नगर डीएम ऑफिस के सामने और हरिओम नगर के पास है वैष्णवी लॉन। आप पूछकर यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको खाने की दिक्कत आ रही है या आपके परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव है और आप खाना नहीं बना पा रहे हैं या किसी भी कारण से आपको 2 वक्त के खाने में दिक्कत है, तो आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। इस गाड़ी से खाना पहुँचाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तमाम नंबर भी हैं। मैं चाहूँगी कि आप एक बार नंबर को पास से आकर दिखाएं कि जो लोग को दिक्कत आ रही होगी वो लोग ऐसे इस नंबर पे फ़ोन करके जो है खाना मंगा सकते हैं। अभी हम आपको बात कराएंगे जो इस बेहतरीन प्रयास में लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनसे बात कराएंगे। और जो सबसे मेन कारण था यहाँ पे आने का वो ये कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो खाने के पैकेट के साथ एक बहुत बेहतरीन संदेश लिखकर भेज रहे हैं। साथ में स्माइली की जो तस्वीर बना रहे हैं, उससे आम लोगों को, जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं या जिन लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उन लोगों को वो स्माइली देख के किस तरीके का सुकून मिल रहा है, वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रयास है। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपका नाम और ये प्रयास आपने कैसे शुरू किया, क्या सोच कर आपने? मैं विजय खेमका। हम लोगों ने आपस में, कुछ मित्रों ने हमारे साथ, राजू लुहारका जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, अनुराग खेमका जी, अजय कुमार जी, सब लोगों ने मिल के देखा कि बड़ी दुर्दशा है। पैसा रहने के बाद भी लोगों को सामान नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। जैसे मरीज को लेकर इतने परेशान हैं। बीच में आपने देखा होगा, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बाहर से लेकर चले आए 30 किलो 40 किलोमीटर दूर से पेशेंट को किसी तरह उसके अंदर एडमिट कर दिए। अपने उनका भूख के मारे बुरा हाल था, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। तो हम लोगों ने आपस में मित्र मंडली मिलकर ये प्लान बनाया गया कि हम लोग ऐसे लोगों की सेवा किया जाए। तो आपस में मिलकर ये काम शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, पेनिसिया और तारामंडल के आसपास जो हॉस्पिटल है, साई ग्लोबल हॉस्पिटल, यहाँ पर दिया। और इसके बाद हम लोगों ने देखा बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो बस स्टेशन, दुकानें पूरी तरीके से बंद। हाँ, क्योंकि बंद है पूरी दुकान, चाय तक नहीं मिल रही थी। अब तो धीरे धीरे कुछ केसेज कम हो रहे हैं। जिस समय से हम लोग शुरू किया उसमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, कोई आदमी सड़क पे चल भी नहीं रहा था। तो ऐसा सोच के प्रयास किया गया, फिर लोग जुटते चले गए, काम चल रहा है तब से। दूसरी लहर जो थी वो बहुत खतरनाक थी। आम इंसान इतना डरा हुआ था कि वो जरूरत की वजह से भी बाहर नहीं निकल रहा था, किसी की सहायता नहीं कर पा रहा था। कई मोहल्लों से ऐसे फोन आ रहे थे कि मोहल्ले वाले, उनके अगल बगल वाले भी उनकी मदद नहीं कर रहे थे। बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने, उनका फ़ोन आया कि भाई हम कोविड पेशेंट हो गए, हमारे घर में लेडीज़ नहीं है। एक जगह से ऐसा फ़ोन आया कि लेडीज़ नहीं, 2 भाई हैं, दोनों कोविड पेशेंट हैं और हम लोग पानी नहीं गर्म कर पा रहे हैं। दवा का व्यवस्था किसी तरह कर लिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा बिना कुछ खाए आप दवा नहीं लीजिएगा। तो आपका नंबर देखे तो हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, हम आकर भी नहीं ले सकते, आप मेरे वहाँ भिजवा देंगे। तो हम लोगों ने उनके वहाँ भिजवाया, खाना भिजवाया। और सर भी कई फ़ोन आ रहे हैं सब जगह। वो ऐसा समय था जब लोगों के बीच में बहुत डर था, लेकिन तब भी कई संस्थाएं थी जो बेहतर प्रयास कर रही थी। ये देखिए, जो मैं आपको बता रही थी, वो ऐसे स्माइली के साथ लोगों तक ये भोजन पहुंच रहा है। एक तो ज़रूरत के वक्त खाना पहुंच रहा है, वो बड़ी बात है, और दूसरा ये जब स्माइली पहुंच रही होगी तो लोगों के बीच में कितना बेहतर। अच्छा, ये जो स्माइली है, इसको देख के लोगों का फीडबैक तो आता होगा? जी जी, आ रहा सबको। अच्छा, ये इतना सुंदर है कि देख के उसको, मरीज को, पेशेंट को लग रहा कि हमारे लिए भी प्रार्थना की जा रही है। खाने के साथ साथ ये उनको उत्साहवर्धन है। हाँ जी। अच्छा, जब कोई कोविड पेशेंट होता है और उसको घर में एक कोने, एक कमरे में रहना होता है, तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया में मैं अकेला हूँ। और जब उसको ऐसे पैकेट मिलेंगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। सोचिए, यहाँ पर देखिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं।
अच्छा, जब ये आप लोग लेकर पहुंचते होंगे गली गली में, तो आप लोगों को कोविड संक्रमण का डर था? नहीं, डर तो था ही। डर तो है ही है। बोलिए भाई, डर तो लग ही रहा है, और फिर भी हम लोग जो एक सुरक्षा के जो मापदंड हैं उसको भी ध्यान रखते हुए कि डायरेक्ट कोविड पेशेंट के पास हम लोग ना जाएं। उनके जो तीमारदार हैं जो उनके साथ लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो खाना ले लें, और कोविड पेशेंट को वो अपना क्योंकि मैनेज कर ले रहे हैं अंदर, तो इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को कि खुद भी बचे रहें और अपनी पूरी जो टीम है हमारी वो भी स्वस्थ रहे, क्योंकि सबको फिर बांट के यहीं पे आना है। तो उससे क्या है कि हमारे यहाँ भी कोई लोग इन्फेक्ट ना हो जाएं, तो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि सब लोग सुरक्षित रहें। और हम लोग इस सेवा को विगत 12 मई से चला रहे हैं, और वो निर्विघ्न आज आपका 24 तारीख हो चुका है, 13वां दिन आज है। 25 तारीख आज हो गई ना, 25 आज मान लीजिए 14वां दिन हो गया। तो लॉकडाउन जो बढ़ा उसके लेके हम लोग एक बार फिर आपस में जब सब चर्चा किए कि भाई इसको हमें आगे भी कंटिन्यू रखना है, लेकिन सब लोग का उत्साह कि नहीं भाई जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग पूरा प्रयास करें कि सब लोगों को ये जो बना रहे हैं बच्चे, उनको ये मैसेज जो दे रहे हैं, उनको ये आइडिया कौन दिया? ये हम ही लोगों ने आइडिया दिया कि भाई वो घर में बेकार बैठे, कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं घर के अंदर, वो लोग बोर भी हो रहे हैं एक तरह से। तो हम ही लोग ने ऐसे ही, हमारे इस टीम के एक सहयोगी हैं दुर्गेश त्रिपाठी जी, उन्होंने एक सुझाव दिया कि बच्चों लोग को भी कुछ काम दिया जाए। तो ये लोग बच्चे लोग घर में आपस में जो है एक समय उनका भी पास हो रहा है, और वो लोग भी एक प्रे कर रहे हैं लोगों को कि जल्दी स्वस्थ हों, क्योंकि इसका इलाज तो कुछ है नहीं, कोरोना का तो केवल बचाव ही उसका इलाज है। और या तो ऊपर वाले से जो है आदमी जो है दुआ करे कि भाई लोग स्वस्थ होकर जल्दी घर जाएं, और हम लोग उसी में बच्चों को जो है ये जब प्रेरित किए तो बच्चे बड़े उत्साह से कि सारे जो है कवर के ऊपर उन लोगों ने अपना तो ऐसे हर पैकेट में का होता है? अब वो बच्चे लोग जितना बना के देते हैं, क्योंकि उनका भी एक मन होता है जहाँ तक कर पाते हैं, तो जो 150 पैकेटों पे वो जो बन के आता है उस पर हम लोग लगा दे रहे हैं। उन लोगों का भी एक तो ये पैकेट जब लोगों के घर पहुंचता होगा, जिसके हाथ में पैकेट पहुंचता होगा, उसको कितना अच्छा लगता होगा। अच्छा, ये मेरे तो बारे में सोचने वाले भी एकदम लोग एकदम हैं। आज हम लोग जो ये खाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई संस्था का नाम तो दिए नहीं। आज हम लोग 4 लोगों की ये दिमाग की उपज थी। खेमका जी हैं, दुर्गेश त्रिपाठी जी, अनुराग जी हैं, मैं हूँ। आज वो 4 आदमी से, अजय जी हैं, आज 4 आदमी से ये कारवा जो है करीब करीब 70-80 लोगों का एक कुनबा बन गया। खाना बनाने से हमारे सहयोगी हैं, दीपक सिंह हैं इसमें, आज उनके भाई जो है शहीद, कारगिल शहीद, उनके भाई भी हैं, वो भी हम लोग के साथ लगे हुए हैं कि हमें भी कुछ सेवा देनी है। तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ना हमें बांटने में दिक्कत आ रही है, ना बनाने में दिक्कत है, ना तो हमें पैकेजिंग में दिक्कत है। और जहाँ जहाँ लोगों को सूचना मिल रही है, लोग अपना सहयोग जितना भी जो जिससे बन पड़ रहा है। अभी आपके सामने अभी एक सज्जन जो है सामान लेके आए, वो भी सोशल मीडिया पे देखे कि भाई एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और किसी भी आदमी को कोई प्रेशर नहीं है कि आप यहाँ सहयोग दे ही, ऐसा कोई मैसेज हम लोगों ने, कुछ लोगों ने तो हम लोगों को व्हाट्सएप किया कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए कि हम उसमें सहयोग कर सकें। हम लोगों ने ऐसा कोई अकाउंट नंबर नहीं जारी किया कि हो सकता है उसका दुरुपयोग हो। पैसा देने वाले क्या होता है कि सोशल मीडिया से जाने से, आजकल ऑनलाइन अकाउंट होने से कोई भी आदमी कहीं पैसा डाल सकता है, फिर उसका वो एक दुष्प्रचार हो जाता। लेकिन अब लोग यहाँ खुद ही जब हम लोग को सामान दे जा रहे हैं, तो हम लोग उसका पूरा सदुपयोग करके बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहाँ ज़्यादा नीड है। एक दिन में कितने लोगों तक खाना पहुंचा? अभी हम लोग लॉकडाउन के पहले तो 1000, जो पहला जो सेगमेंट था 12 मई से जो 24 मई तक वाला, उसमें हम लोगों ने करीब करीब 1000 से 1200 पैकेट डेली बना रहे थे। उसमें हम लोग के पास नई नई डिमांड आ रही थी, जैसे गर्म पानी, जिला अस्पताल में कुछ बड़ी जैसे जिनको गर्म पानी चाहिए, हमारी टीम ने गर्म पानी भी दिया। कुछ लोगों को साबुन नहीं मिल रहा था हाथ धोने के लिए, तो हम लोगों ने उनको साबुन भी दिया। कुछ हमारे मेडिकल के सहयोगी थे, उन्होंने मेडिकल किट्स की जो 10 दिन के होम आइसोलेशन मेडिकल किट है ये सर, अच्छा, दवाइयाँ भी पहुँचा रहे हैं? वो भी हम लोगों को मिला। जो जैसे लोग दे रहे हैं, हम लोग अपनी वितरण टीम को देते हैं, जिसमें वितरण टीम में हमारे सहयोगी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 20-22 नौजवान भी हैं, और हमारे साथ जो आज़ाद पांडे जी एक हैं जो स्माइल रोटी बैंक चलाते हैं, और राष्ट्रबंधन समिति भी हमारे साथ पूरी तन मन से लगी है। फिर एक अमित पांडे जी हैं, वो भी एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो काफ़ी लोगों का एक समूह बन गया ये। अब न तो खाने की बनने में दिक्कत है, न तो बंटने में दिक्कत है।
हम जितना खाना तैयार करते हैं वो हमारा एकदम व्यवस्थित रूप से सारा तक पहुंच जाता है। एकदम नीडी तक पहुंचता है। और हम लोग इस पर जब शुरुआत में जब खाना कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था जब हमारे लोगों तक, तो हम लोगों ने इस पर अपने नंबर भी पैकेटों के ऊपर देना चालू किया कि आप हमें डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं, जिससे हम आपको समय पे खाना या सूचना मिलने से हम आपको खाना मुहैया करा सकें। तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर हुआ, इसका अच्छा रिस्पांस मिला। डायरेक्ट जो है लाभार्थी जो है डायरेक्ट हम लोग को फ़ोन करता है कि हमें खाना चाहिए। तो हम लोग हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया। जो भी सूचना जिनके पास भी आती है वो उस पर डाल देता है और उस आदमी तक वो जो टीम जहाँ रहती है वो टीम उसको पढ़ती है, वहाँ वो खाना दे देती है। हाँ, तो वो हम लोग का एक कम्युनिकेशन गैप भी जो है वो ख़त्म हो गया। हमारे पास तो रात के 10 बजे तक भी फ़ोन आते हैं, तो हम लोग उस ग्रुप में डालते हैं। जो टीम डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, अगर उनके पास खाना है, चाहे भले वो गोरखनाथ हो चाहे बीआरडी हो, आदमी के पास खाना है, अगर वो किस शहर में भी है तो खाना वहाँ पहुँच जाता है। पूरा प्रयास रह रहा है कि भाई जो जिस कार्य भूखा ना सोए, हाँ जी, मानवता के लिए कोई भूखा ना सोए। ना मतलब प्रयास तो यही है कि भाई जो हम लोगों से बन पड़े, जो हो सके जितना से ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ हम लोगों ने 5 उपलब्ध हम लोग की 9 फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो मारवाड़ी सेवा समिति के देखरेख में यहाँ पे जो डेली 5 दिन का 6 दिन का एक पीरियड होता है जिसके लिए दिया जाता है, उस पीरियड में लोग ले जाते हैं और वो फिर वापस दे आते हैं। तो अभी तक एक रिसाइकलिंग हो चुका है। वो एक बार वो 5 गया, दोबारा आया, फिर वो 5 बट गया। तो जो बन पड़ रहा है किया जा रहा है। जब समाज में दिक्कत आई तो समाज के कुछ लोगों ने सोचा कि मानवता जिंदा रहनी चाहिए और कुछ लोगों ने एक बहुत बेहतरीन प्रयास शुरू किया है। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षित लग रहा है वो स्माइली। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रयास में पूरा साथ दे रहे हैं और इस तरीके से अपने स्केच और अपने पेन से इस तरीके से लिख रहे हैं कि भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करें। ये एक ऐसा मैसेज है जो लोगों के बीच में सकारात्मक ऊर्जा दे रहा होगा। जो बीमार होगा वो ये सोच रहा होगा कि मेरे बारे में कोई सोचने वाला है। कहते तो हैं कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ताकत देती है। दवा तो असर कर ही रही होगी, लेकिन ऐसे मैसेज भी बहुत असर कर रहे हो। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी, अगर आप गोरखपुर के हैं और आप लोगों को लगता है कि आप कुछ सुविधा यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो आपको आना है वैष्णवी लॉन और यहाँ पर आकर आप ये सुविधा पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा वो नंबर हैं कुछ, अगर आप तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है तो आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपने लिए खाना भी मंगा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन प्रयास था, इसलिए मैं यहाँ पर आई। आप अपनी राय प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दीजिएगा। और उन बच्चों के लिए भी बहुत शुक्रिया जो इस तरीके का प्रयास करके लोगों के बीच में बेहतरीन संदेश दे रहे हैं। मैं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से।